हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 14 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 298। यहाँ पार्ट नंबर 297 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको एक यहाँ पर श्रृंखला दे, ठीक, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे ये आपको श्रृंखला जो है ना किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर 90 से क्या हो रहा है 135 हो रहा है, और 135 लिखा हो रहा है 180 हो रहा है, 180 से क्या हो रहा है 225 हो रहा है, और 225 लिखा हो रहा है 270 हो रहा है, और 270 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ आप क्या करेंगे, 90 से क्या लिख रहा है 135 लिख रहा है, तो 90 में क्या करेंगे, 90 में आपको कितना 45 को जोड़ देते हैं। ठीक, क्या करेंगे 45 को जोड़ते हैं, 90 में 45 को जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 135 लिखा लिख रहा है 180 लिख रहा है, तो 135 में क्या करेंगे, 135 में भी क्या करेंगे 45 को जोड़ देंगे। जब 45 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया 180 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 180 से क्या लिख रहे हैं 225 लिख रहे हैं, तो 180 में क्या करेंगे, 180 में भी क्या करेंगे, आपको 45 को जोड़ देंगे। जब 180 को 45 में जोड़ेंगे तो कितना देगा 225 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 225 लिख रहे हैं 270 लिख रहे हैं, तो 225 में क्या करेंगे 45 को जोड़ देते हैं। ठीक है, करेंगे 225 में क्या करेंगे 45 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 270 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 200 क्या लिख रहे हैं 270 में क्या करेंगे, तो 270 में भी क्या करेंगे 45 को जोड़ेंगे। जब 270 में 45 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 315 आ जाएगा। कितना क्या 315 आ जाएगा। तो 315 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यहाँ पर 44 41 जो है ना आपको 13 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 31 36 जो है ना आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे जो आपको 44 41 है ना आपको 13 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए 44 41 देखेंगे किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर किन संख्याओं से मिलकर बना है। देखिए यहाँ पर 4 से मिला है, फिर 4 से मिला है, फिर यहाँ पर 4 मिला है, फिर यहाँ पर 1 मिला है। इनको क्या करेंगे कि यहाँ पर 13 आ जाएगा। ठीक क्या करेंगे कि 13 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, देखिए इसको क्या करते हैं आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए एक बार आपस में जोड़ लेते हैं, कितना गया यहाँ पर 13 आ जाएगा। देखिए 4 4 8 4 12 12 1 13 गया, कितना गया 13 गया, यानी 44 41 को आपस में जोड़ लेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक यानी 13 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 31 36 लिखा है, तो 31 36 को भी क्या करेंगे, 31 36 को भी आपस में जोड़ लेंगे। तो 31 36 को देखेंगे किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो यहाँ पर देखिए 3 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है, फिर आपको यहाँ पर 6 मिल रहा है। इनको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। देखिए आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना गया, देखिए तो यहाँ पर कितना गया 4 आ गया, यानी कितना गया 4 आ गया, यानी 3 1 4 हो गया, और 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, 7 हो गया, और 7 यहाँ पर 6 कितना हो गया 13 हो गया, कितना गया 13 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 31 36 जो है ना आपको 13 से समझते थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे आपको कहते हैं एक आकृति दे, इन आकृति में बताना कि कितने त्रिभुज हैं। देखिए त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से गिनेंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, कितना का 2 हो गया, 2 1 किधर से ई वाला हो गया, कितना का 3 हो गया। अभी इसमें कितना दिख रहा है, अभी आपको इसमें त्रिभुज 3 दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, और ई वाला ई कितना हो गया 3 हो गया। इसमें कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। देखिए इसमें भी क्या होगा 3 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए ई वाला देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा ई वाला भी आपको 3 हो गया, कितना का 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, और एक ई वाला हो गया, कितना का 3 आ गया, यानी देखिए यहाँ पर कितना का 3 3 आ गया। देखिए यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर फिर प्लस कितना करेंगे 3 करेंगे, फिर प्लस कितना करेंगे 3 करेंगे,
फिर प्लस कितना करेंगे 3 करेंगे, फिर यहाँ पर फिर प्लस रखेंगे, फिर देखिए प्लस हो गया। अब देखिए अब 3 3 3 कितना गया, यानी 6 6 कितना गया, यहाँ पर 12 हो गया। अभी कितना त्रिभुज दिख रहा है, 12 दिख रहा है, लेकिन 12 के बाद में देखिए और दिख रहा है, यानी 12 के बाद में देखिए ई वाला दिख रहा है। ठीक, यहाँ से देखिए इसको देखते हैं तो ई वाला कितना गया, यहाँ पर ई वाला हो जाएगा। ठीक, कितना गया, ई वाला गया, कितना गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। क्या होगा, 4 हो गया। तो इसमें भी कितना दिख रहा है, देखिए ये 2 हो गया और ई वाला आपको 3 हो गया और ई वाला एक आपको 4 हो गया। कितना दिख रहा है, 4 हो गया। तो ठीक, क्या 4 हो गया। अब इसके बाद में आगे और देखिए, देखिए यहाँ का देखते हैं तो 4 इधर हो गया और 4 के बाद में देखिए एक इधर से देखेंगे, 1 हो गया ई वाला। ठीक, 1 हो गया और एक इधर से देखेंगे ई वाला हो गया, तो कितना हो गया, 2 हो गया। कितना गया, 2 हो गया। और 2 के बाद में देखिए एक इधर से देखेंगे, ई वाला देखेंगे तो कितना गया, 3 हो गया। और एक इधर से देखेंगे तो ई वाला कितना गया, 4 आ गया। कितना गया, 4 आ गया। तो 4 इसमें भी देखेंगे, क्या होगा, 4 इसमें भी हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें करना कुछ नहीं, अब देखेंगे इसमें कितना, अब त्रिभुजों की संख्या क्या करते हैं, अब कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर कितना गया, 3 3 6 3 9 3 4 12 12 आ गया। अब 12 और 4 कितना हो गया, यहाँ पर देखिए लीजिए, देखिए 12 हो गया, 12 4 16 16 4 कितना गया, 20 आ गया। कितना गया, 20 आ गया। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, 20 गो है। तो 20 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि LOVE बराबर 27 तो यानी COM ये बराबर क्या लिखेगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि लब लिखा है, यानी LOVE बराबर क्या लिख रहा है, 27 लिख रहा है। तो COME बराबर यानी कॉम बराबर आपको यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपको जो यहाँ पर LOV लब बराबर आपको 27 किस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एल हो गया, ओ हो गया, यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर ई हो गया। इसको क्या लिख रहा है, यहाँ पर 27 लिख रहा है। तो 27 किस प्रकार से लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, लब को स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए एल का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पर कितना का 12 होता है। ठीक, यहाँ पर 12 आता है। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 12 होता है ना, देखिए यहाँ पर क्या रखें, 12 आता है। और ओ कितने पाता है, तो ओ आपको 15 पाता है। कितने पर, 15 पर। फिर भी कितने पाता है, भी आपको 22 पाता है। ठीक, 22 पाता है। और ई कितने पाता है, तब 5 पाता है। कितने पर, 5 पर। इनको क्या करेंगे, आपस में सबको जोड़ लेते हैं, स्थानीय मान लिखकर जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ पर सबको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद में हमको कितना आ गया, यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना आ गया, 54 आ गया। कितना आ गया, 54 आ गया। अब 54 से क्या लिख रहे हैं, 27 लिख रहे हैं। तो 54 में क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 27 आ जाएगा। कितना है, 27 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 27 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कम को भी क्या रखेंगे, उसी प्रकार से रखेंगे। तो देखिए कम को क्या रखेंगे, यहाँ पर सी का स्थानीय मान कितना होता है, 3 होता है। यानी यहाँ पर ओ का स्थानीय मान कितना होता है, 15 होता है। और यहाँ पर एम का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर 13 होता है। और यहाँ पर ई का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 होता है। कितना, 5। इनको भी क्या करेंगे, आपस में सबको जोड़ लेते हैं। देखिए सबको आपस में हम जोड़ लेंगे। जब सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 हो गया, 15 हो गया और 13 हो गया और 5 हो गया। सबको आपस में जोड़ने के बाद में हमको कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 36 आ गया। कितना आ गया, 36 आ जाएगा। और 36 में क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 18 आ गया। कितना आ गया, 18 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कॉम को क्या लिखेगा, तो कॉम को आपको 18 लिखेगा। 18 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर शब्द लिख रहा है कि बुलेटिन दिया है। ठीक, यहाँ पर वर्क बुक दिया है, यहाँ पर पत्रिका दिए और समाचार पत्र दिए। इन चारों शब्द को आपस में बता रहा है कि किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर 3 जो है ना, 3 एक प्रकार यानी एक समान है और एक आपको अलग है। उसी को बता रहा है कि 3 यानी चारों शब्द में से आपको कौन सा एक विषम यानी असंगत मतलब विषम दिख रहा है। ठीक, क्या दिख रहा है, विषम शब्द है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 14 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर बुलेटिन दिया है, यहाँ पर वर्क बुक दिया है, यहाँ पर पत्रिका दिया है और समाचार पत्र दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, तो हमको यही दिखा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर बुलेटिन हो गया, यहाँ पर ठीक बुलेटिन हो गया, पत्रिका हो गया और यहाँ पर समाचार पत्र हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, यानी बुलेटिन हो गया, वर्क बुक यानी क्या हो गया, पत्रिका हो गया और यहाँ पर समाचार पत्र हो गया। ये तीनों क्या गया, तो सामान्य जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। क्या कहते हैं, सामान्य जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, यानी सामान्य लिख देते हैं। ठीक, क्या होगा,
यानी सामान्य हो जाएगा। ठीक, सामान्य जानकारी है यहाँ पर देखिए जानकारिया हो जाएगा। ठीक, क्या जानकारिया हो जाएगा यहाँ पर जानकारिया होगा। ठीक, क्या हो गया जानकारी हो गया। यानी यहाँ पर देखिए तीनों क्या है एक समान दिख रहा है। यानी देखिए यहाँ पर बुलेटिन दिख रहा है, पत्रिका दिख रहा है और समाचार पत्र दिख रहे हैं। इन तीनों क्या है समान जानकारियाँ देने वाला है। ठीक, क्या समान जानकारियाँ देने वाला है। लेकिन वर्क बुक देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है वर्क बुक दिख रहा है। तो वर्क बुक आपको क्या हो जाएगा, तो वर्क बुक आपको क्या है यानी अध्याय देखिए यानी अध्याय पुस्तिका को कहा जाता है। किसको, अध्याय पुस्तिका को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अध्याय हो गया। ठीक, यानी अध्याय हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा अध्याय हो जाएगा। ठीक, यानी वर्कबुक अध्याय। ठीक, यानी अध्याय। ठीक, अध्याय पुस्तक यानी अध्याय पुस्तक को मान लेते हैं। यहाँ पर क्या रखते हैं यानी पुस्तक को रखते हैं। ठीक है, अध्याय पुस्तक यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा अध्याय पुस्तक। ठीक, अध्याय पुस्तक को कहा जाता है। यहाँ पर कहा जाता है क्या हो जाएगा यहाँ पर कहा जाता है। ठीक, देखिए जिस प्रकार से आपको तीनों क्या दिख रहा है एक समान दिख रहा है, बुलेटिन दिख रहा है, पत्रिका दिख रहा है, समाचार पत्र, ये सामान्य जानकारियाँ देने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्कबुक जो है ना आपको यहाँ अध्याय क्या है अध्याय पुस्तिका को कहा जाता है। ठीक, कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए वर्कबुक क्या दिख रहा है आपको विषम दिख रहा है यानी असंगत दिख रहा है। तो चारों यानी तीनों में से क्या हो गया आपको वर्कबुक असंगत हो गया। तो असंगत को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका वर्कबुक ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को यानी संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है यानी करकरी दिया है, प्लेट दिया है और कटोरा दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम इन 4 ऑप्शन में से बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको सबसे शब्द में से कौन है करकरी दिख रहा है, प्लेट दिख रहा है और कटोरा दिख रहा है। इन तीनों में से कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर तीनों में से कॉमन आपको कौन दिख रहा है, तीनों में से कॉमन आपको करकरी दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पर क्या जगह यानी करकरी दिख रहा है। क्या दिख रहा है करकरी। करकरी के अंदर में ही आपको प्लेट भी आते हैं और करकरी के अंदर में कटोरा भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करकरी मतलब यानी प्लेट हो जाएगा, यानी पी रखते हैं प्लेट हो गया और यहाँ पर के रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कटोरा हो जाएगा। क्या होगा कटोरा हो जाएगा। देखिए करकरी हो गया, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है करकरी हो गया। करकरी के अंदर में ही आपको प्लेट भी आते हैं और यहाँ पर कटोरा भी आते हैं। तो इस तरह का आपस में सम्मिलित होगा और इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में बन रहा है यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको कहते हैं यहाँ पर 3 आकृति दिए, इन तीनों आकृति में देखना है कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ कहाँ पर है। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यानी बीच यानी क्या दिया बीच में दिया है। यानी इसका मतलब क्या लिख रहे थे, यहाँ पर आपको पहला आकृति में देखेंगे 26 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से देखिए दूसरा में देखेंगे कि आपको 62 किस प्रकार से लिखा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा को रखेंगे, तीसरा आकृति में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखा जाएगा यानी भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब सबसे पहले ध्यान से देखेंगे जो पहला आकृति है ना वो पहला आकृति को क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को 3 को 2 को और 4 को इस बीच में 26 लिखा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, 5 को 3 को और 2 को और 4 को आपस में क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 5 3 8 हो गए, 8 हो गए, 8 2 10 4 14 आ रहा है। कितना है 14 आ रहा है। अगर इन चारों को जोड़ रहे हैं तो 14 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 26 लिख रहा है। तो इसमें क्या करेंगे एक लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे। देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर देखिए तिरछा तिरछी जो लिखा है ना उसको गुना करेंगे और आपको यहाँ पर देखिए एक बार लिख लेते हैं। क्या करेंगे देखिए 5 हो गए, 5 गुने कितना करेंगे यहाँ पर 4 रख लेते हैं और फिर क्या करेंगे प्लस में रखेंगे। ठीक प्लस रखेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, इसको भी क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे, इसको भी क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे। जब इसको भी आपस में गुना करेंगे तो आप देखिए अब यहाँ पर क्या करें 5 को और 4 को तिरछा तिरछी गुना किए और 3 को और यहाँ पर 2 को क्या किए आपस में गुना किए और बीच में क्या करें जोड़ देंगे। अब देखिए 4 5 कितना हो गया, यहाँ पर 20 आ गया, कितना गया 20 आ गया, 20 हो गया और यहाँ पर 3 दूना का 6 हो गया, कितना गया 6 हो गया। देखिए इनको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, देखिए यहाँ पर 26 आ गया, क्या 26 आ गया। तो यहाँ पर देखिए बीच वाली संख्या वही 26 लिखा हुआ है। अब समझ में आ गया कि किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 8 को और यहाँ पर 4 को क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर गुना के चिन्ह रखेंगे। ठीक क्या करेंगे गुना करेंगे, यहाँ पर कितना गया 4 गया और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस के चिन्ह रखेंगे। अब फिर क्या बन रहा है कि 6 यानी 6 लिख रहा है, फिर 5 लिख रहे हैं, इनको भी क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ पर गुना कर लेंगे, इसमें कितना दिया 6 5 आपस में गुना कर लेंगे। अब देखिए अब इसमें भी क्या करेंगे गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए
यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, और चौके 32 होता है, कितना होता है, और चौके 32 होता है, और 32 और प्लस कितना होता है, 6 5 30 होता है, कितना है, 30 होता है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए यहाँ पर 62 आ गया, कितना गया, 62 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए 62 आ गया, तो ये 62 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, यानी इसमें भी तीसरी जो आकृति है ना, तीसरी आकृति में भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। देखिए 3 को और 8 को क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 8 लिख रहा है, फिर गुना कितना दिए, 3 दिए, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पर देखिए 7 को और 5 को आपस में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। यहाँ पर 7 हो गया, फिर गुना कितना दिए, 5 दिए, इनको आपस में गुना करेंगे। देखिए 38 के कितना होता है, 24 होता है। ठीक, और 7 5 कितना होता है, 35 होता है। ये बीच में प्लस रहेगा, यहाँ पर 35 होता है, कहते हैं 35 होता है। अब इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, और 3 2 कितना हो गया, 5 आ गया, कितना गया, 59 आ गया, कितना गया, 59 आ गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो 59 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वाले में से ऐना का ऊपर से 18वां है और नीचे से 39वां है स्थान आया। ठीक, तो 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे और 4 फेल हो गए, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर फिर से समझिए, यहाँ पर क्या बोल रही है, यहाँ पर आपको देखिए एक कक्षा में यानी किसी परीक्षा में पास होने वाले में से ऐना का ऊपर से स्थान कितना है, 18वां है। तो मान लीजिए ऐना को ऊपर से रखते हैं, क्या होगा, ऊपर से ऐना का ऊपर से स्थान कितना है, 18वां है, क्या है, 18वां है। ठीक, कितना है, 18वां है। और आगे बोल रहा है कि और नीचे से स्थान कितना है, 39वां है। यहाँ पर नीचे रख लेते हैं, क्या करेंगे, नीचे रखते हैं। ठीक है, नीचे से स्थान उसका कितना है, 39वां है, कितना है, 39वां है। यहाँ तक तो समझ रहे हैं। और 10 बोल रहा है कि 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे, 10 जो विद्यार्थी है ना परीक्षा में नहीं बैठे और 4 विद्यार्थी क्या फेल हो गए। 10 विद्यार्थी नहीं बैठे, 4 विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। तो कक्षा में बताना है कि कुल कितने विद्यार्थी कितनी हैं। ठीक, यानी कुल कितने संख्या विद्यार्थियों की है कक्षा में। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ करेंगे नहीं, जब आपको नीचे से दिया है और ऊपर से दिया है, दोनों को क्या करेंगे, पहले आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यानी पास होने वाले की संख्या देखते हैं। यहाँ पर पास होने वाले की संख्या क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पास होने वाले की, ठीक, यानी पास होने वाले, यहाँ पर होने वाले, ठीक, यानी पास होने वाले की संख्या, पास होने वाले की संख्या यहाँ पर रखते हैं, क्या रखेंगे, संख्या को रखेंगे। ठीक है, संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ से क्या दिए, 18वां दिया है, और एक तरफ से क्या दिए, 39वां दिया है। इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर आपस में जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि एक तरफ से दिया है और दूसरे तरफ से दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या पूछा है तो एक को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब देखिए 18 को और 39 को आपस में जोड़ लेंगे। जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 57 आ जाएगा, और 57 में से एक को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 56 आ गया, कितना गया, 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर 56 किस प्रकार से गया, यानी पास होने वाले की संख्या कितना गया, 56 आ गया। जब पास होने वाले की संख्या 56 आ गया, और यहाँ पर बोल रहा है कि 10 विद्यार्थी जो है ना, आपको 10 विद्यार्थी क्या दिया है, 10 विद्यार्थी यहाँ पर लिख रहे थे, 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे और 4 विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। 10 को नहीं बैठा और 4 को फेल हो गया, तो विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर क्या रखेंगे, तो विद्यार्थियों की संख्या में यानी टोटल कितना आ गया, 56 आ गया, यानी विद्यार्थियों की संख्या को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या रखते हैं, विद्यार्थियों की, ठीक, विद्यार्थियों यानी विद्यार्थियों की संख्या, ठीक हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या रखते हैं, की संख्या हो जाएगा। मान लीजिए क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, तो संख्या कितना है, टोटल कितना है, 56 आ गया, यानी पास होने वाले की संख्या कितना है, 56 आ गया। और 56 में क्या करेंगे, 10 विद्यार्थी को जोड़ लेते हैं, 10 विद्यार्थी को जोड़ेंगे, और 10 में क्या करेंगे, फिर 4 विद्यार्थी को भी जोड़ेंगे, इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 56 को, 10 को और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना है, 70 आ जाएगा, कितना है, 70 आ जाएगा, कितना है, 70 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि कक्षा में यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या आपको 70 है, कितने, 70 हैं। तो 70 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। देखिए यहाँ पर नीचे आपको अक्षर का एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि जो खाली स्थान दिया है ना, एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर को यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह का प्रश्न में देखेंगे ना कि जो आपका श्रृंखला अक्षर का दिया है उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे, यानी गिनेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि आपको गिन लेते हैं, गिनेंगे इसमें कितना आपको श्रृंखला दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर करेंगे, देखिए 1 दिया है, 2 दिया है, जो आपका लेटर लिखा है उसको भी गिनेंगे, और
और जो खाली स्थान दिया है उसको भी हम गिनेंगे। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने दिए? 15 को दिए। कितने दिए? 15 दिए। तो 15 को क्या करते हैं? 5 ले भाग करेंगे। देखिए 15 हो गया और 15 को 5 ले भाग करेंगे तो 5 3 कितना गया? 15 गया। यानी 3 के हिसाब से देखिए, यानी 5 के हिसाब से 3 भाग में इसको बांटेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए क्यू हो गया, क्या गया? टी क्यू हो गया, खाली स्थान दिया है, यहाँ पर टी हो गया, फिर खाली स्थान दिया है, फिर यहाँ पर क्या गया? टी आ गया, फिर खाली स्थान दिया है, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? बी और टी को रखते हैं, बी और टी हो गया, फिर खाली स्थान हो गया, यहाँ पर देखिए टी हो गया, फिर टी हो गया, यहाँ पर क्यू हो गया और यहाँ पर बी हो गया, ठीक बी हो गया, और फिर खाली स्थान कितना दिया? आर दिया, यहाँ पर टी दिया है। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे? इसमें 3 भाग में बांटेंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, एक भाग बांट लिए, 1 2 3 4 5, 2 भाग बांट लिए, 1 2 3 4 5 हो गया। यानी यहाँ पर 5 के हिसाब से 3 भाग में बांट लिए। जब 3 भाग में इसमें बांट लिए ना, तो जो देखिए जो पहला में आएगा, जो आपको पहला में आएगा वही आपको दूसरा में आएगा, जो पहला में आएगा वही दूसरा में आएगा, जो देखिए जो पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में। जब तीनों एक समान आएगा वही ऑप्शन क्या होगा? सही होता है। तो देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है करेंगे। ऑप्शन ए में जब ऑप्शन ए में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए इसको बी रखते हैं, बी रखेंगे, यहाँ पर क्यू रखेंगे, ठीक, यहाँ पर बी रखेंगे, क्यू रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आर आ गया। देखिए यहाँ पर क्यू बी आ गया, यहाँ पर आर बी आ गया, तो यहाँ पर हो रहा है एक समान नहीं हो रहा है, ठीक, तो इसी को करेंगे ऑप्शन ए नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक, ऑप्शन बी को देखते हैं। तो ऑप्शन बी में यहाँ पर क्या रखेंगे? ऑप्शन बी में मान लीजिए यहाँ पर क्या आएगा? बी आ गया, ठीक, यहाँ पर बी रखेंगे, ठीक, यहाँ पर आर आ गया, ठीक, इसको करेंगे आर को रखेंगे। यहाँ पर क्या दिया? यहाँ पर क्यू दिया है तो इसको जगह पर क्यू रखेंगे। फिर यहाँ पर आर दिया है तो यहाँ पर आर को रखेंगे। आगे क्या दिया? यहाँ पर टी दिया है तो यहाँ पर टी रखेंगे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको तीनों एक समान दिख रहा है। देखिए यहाँ पर बी, देखिए क्यू बी टी आर और टी आ गया, क्यू बी टी आर टी आ गया, ठीक, क्यू बी, देखिए यहाँ पर क्यू बी और यहाँ पर टी आर टी आ गया। देखिए तीनों एक समान आ गया, क्यू बी टी आर टी आर, क्यू बी टी आर टी आर, क्यू बी टी आर टी आ रहा है ना, तीनों में एक समान आ गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियों को दर्शाई गई हैं, यानी जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। यानी एक दर्शाने वाले फलक पृष्ठ, यानी फलक, यानी यहाँ पर देखिए दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी? देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक ही पासे की 3 यानी भिन्न स्थितियाँ को दर्शाया गया है, ठीक, यानी ए से लेकर 6 तक फलक पर आपको ए से लेकर 6 तक यानी संख्या को लिखा गया है, ठीक, संख्या को लिखा गया है। जब संख्या को लिखा गया तो आपको बताना क्या है कि एक दर्शाने वाले जो फलक है ना उसको विपरीत कौन सा होगा, यानी एक का विपरीत बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए एक दिए और यहाँ पर दूसरा दिए और यहाँ पर तीसरा क्या दिए, यानी एक ही पासे का 3 स्थितियाँ दिए गए। जब एक ही पासे का 3 स्थितियाँ दिया रहेगा तो क्या करेंगे? 2 पासे में आपको कॉमन मिलेंगे। क्या करेंगे? 2 पासे में कॉमन मिलेंगे। जब 2 पासे में एक ही कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे? तीसरे जो है ना एक दूसरे का क्या होता है, यानी घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि एक का विपरीत पूछा है, तो एक का विपरीत देखिए यहाँ पर पहला में क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, और दूसरा में देखिए क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। यानी तीनों देखिए इन दोनों में क्या दिख रहा है? इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? तो इसमें आपको तो कॉमन क्या मिल गया? इनमें आपको कॉमन 3 मिल गया। क्या मिल गया? कॉमन 3 मिल गया। जैसे में देखिए 3 का विपरीत आपको यहाँ पर क्या होगा? 3 हो गया। और देखिए यहाँ पर 3 के बाद में क्या करेंगे? घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर 6 आ गया, और इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 1 आ गया। कि 1 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो गया। क्या होगा? 1 हो गया। उसी प्रकार से देखिए अब इसको भी क्या करेंगे? घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 6 के बाद में क्या गया? 5 आ गया। यहाँ पर 5 रखेंगे, ठीक, 5 रखेंगे। और 5 के बाद में देखिए यहाँ पर क्या आता है? दूसरा में, यानी दूसरा क्या देखेंगे? दूसरा स्थिति में क्या दिए? यहाँ पर देखिए 1 दिए। 1 को विपरीत क्या हो जाएगा? 1 को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 2 आ गया। कितना गया? 2 आ जाएगा। क्या आएगा? 2 आ गया। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं? एक ही पासे के जब 3 स्थितियाँ दिया रहेगा तो 2 पासे में कॉमन मिलाएंगे। 2 पासे में आपको कॉमन कौन सा मिल गया? देखिए यहाँ पर 3 हो गया और इसमें भी 3 हो गया। जब 2 कॉमन मिल गया ना, जब कॉमन मिल गया तो क्या करेंगे? कॉमन मिलने के बाद में यहाँ का घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। जब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर 3 का विपरीत आपको देखिए 3 का घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 6 गया। 6 का विपरीत यहाँ पर 1 दिख रहा है। और उसी प्रकार से जो 3 हो गया तो इसमें भी क्या करेंगे? इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे और इसको भी क्या करेंगे? घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। और उसी प्रकार से इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। यानी दोनों क्या करेंगे? घड़ी की दिशा में घुमाने के बाद में आपको क्या आ गया? यहाँ पर 3 का विपरीत देखिए, 3 का विपरीत आपको 3 आ गया, 6 का विपरीत आपको 1 आ गया, 5 के विपरीत आपको यहाँ पर 2 आ गया। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है? देखिए आपसे सवाल पूछा है
यहाँ पर देखिए एक दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी, यानी विपरीत पूछा है तो एक का विपरीत आपको कौन सा दिख रहा है। देखिए एक का विपरीत आपको 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको 6 दिख रहा है, तो एक का विपरीत क्या होगा 6 हो जाएगा। तो 6 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि टी का अर्थ घटाना है यानी के का अर्थ भाग देना है, ठीक भाग है, उसी प्रकार से जे का अर्थ क्या पूछ रहा है कि जे का अर्थ यहाँ पर गुना है और यहाँ पर क्यू का अर्थ क्या है जोड़ना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक समीकरण दिया है, ठीक यहाँ पर एक समीकरण लिखा है, इन समीकरण में आपको बताना है कि जो आपको चिन्ह बदल रहा है ना, ठीक उन चिन्ह को रखने के बाद में समीकरणों को आपको ज्ञात करना है कि समीकरणों के यानी यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को यहाँ पर भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि जो आपको चिन्ह बोल रहा है ना, चिन्ह को क्या करते हैं बदल देते हैं। जब चिन्ह को बदलेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि यदि टी का अर्थ क्या बोल रहा है घटाना है, तो ये देखेंगे समीकरण में टी कहाँ दिए, इसके जगह पर माइनस को रखेंगे, घटाना दिया है। और के का अर्थ क्या बोल रहे हैं भाग देना था, के के जगह पर क्या रखते हैं भाग को रखते हैं, ठीक भाग को रखेंगे। और जे का अर्थ क्या पूछ रहे हैं, जे का अर्थ क्या है गुना है, तो जे का अर्थ पर क्या रखेंगे गुना को चिन्ह रखेंगे, यहाँ पर गुना का चिन्ह रखेंगे। अब बोल रहा है गुना है। और क्यू का अर्थ क्या है यानी जोड़ना है, क्यू की जगह पर क्या रखेंगे जोड़ना को रखेंगे, तो यहाँ पर क्या रखेंगे प्लस को रखेंगे, प्लस हो गया। अब बताना है तो बताना है कि निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करना है। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब समीकरण को मान ज्ञात करेंगे, ठीक देखिए यहाँ पर कितना है 18 गया और 18 भागा कितना दिया 3 दिया है, फिर प्लस में आपको कितना दिए 4 दिए, यहाँ पर गुना कितना दिए 2 दिए है और यहाँ पर माइनस कितना दिए 5 दिए। देखिए पहले भागा करेंगे तो 36 18 हो गया, कितना है 36 18 गया, ठीक कितना गया 36 18 गया। जब 36 18 आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी के 8 भी आ गया, यहाँ पर देखिए 6 हो गया और प्लस में कितना गया यहाँ पर 8 आ जाएगा, कितना गया 8 आ गया और 8 आ गया और माइनस कितना गया 5 आ गया। तो यहाँ पर क्या कितना गया देखिए यानी 6 को और 8 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आता है, यहाँ पर कितना गया 14 आ जाएगा, कितना गया 14 आ जाएगा। और 14 में से क्या करेंगे 5 को हटा लेंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कितना है 9 आ जाएगा। तो 9 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष एक प्रश्न दिया हुआ है। कथन आपको क्या बोल रहा है उसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, लेकिन निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है उसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। लेकिन इस प्रश्न में देखिए आपको कथन कुछ और बोल रहा है और निष्कर्ष आपको कुछ और बोल रहा है, यानी यहाँ पर क्या करेंगे डायग्राम के आधार पर ये प्रश्न नहीं बन सकता है, इसको आपको सोचना पड़ेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी पीने से रक्त शुद्ध रहता है। कथन क्या बोल रहा है कि कम से कम प्रतिदिन 2 लीटर पानी पीने से रक्त क्या होता है शुद्ध होता है। लेकिन निष्कर्ष को ध्यान से देखिए, निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए निष्कर्ष बोल रहा है पहला में कि वे लोग जो 2 लीटर से कम पानी पीते हैं, ठीक यानी पीते हैं उनका रक्त अशुद्ध रहता है। क्या है 2 लीटर से आप पानी कम पियेंगे तो आपका जो रक्त है वो अशुद्ध थोड़े होगा, नहीं होगा। ये क्या बोल रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है। दूसरा क्या यानी पहला क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए दूसरा बोल रहा है कि प्रतिदिन 2 लीटर से अधिक पानी पीने की सलाह दी जाती है, यानी जो लोग हैं यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा में देखिए कि प्रतिदिन 2 लीटर पानी पीने से अधिक, 2 लीटर पानी पीने से अधिक, देखिए 2 लीटर से अधिक पानी पीने के लिए लोग सलाह देते हैं, क्या देते हैं सलाह देते हैं। ये आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है सही बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा सही हो जाएगा, देखिए केवल निष्कर्ष 2 अन्य तर्क संगत हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक विकल्प यानी संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर भी लिख रहा है, यहाँ पर लिखा है कि विद्यार्थी जो है ना आपको पुस्तक ले संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि डाकिया जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको पुस्तक यानी विद्यार्थी है, विद्यार्थी जो पुस्तक से संबंधित है। तो विद्यार्थी आपको पुस्तक से ही यहाँ पर संबंध रखते हैं, क्या हो जाएगा संबंध है। ठीक उसी प्रकार से देखिए डाकिया जो है डाकिया आपको डाक से संबंधित होगा। जब विद्यार्थी पुस्तक से संबंधित रखते हैं तो डाकिया क्या रखेंगे, डाकिया आपको वितरण से थोड़ा रखते हैं, नहीं रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइकिल से रखेंगे, नहीं रखेंगे, यानी वर्दी से रखेंगे, नहीं रखेंगे, यानी डाक से रखेंगे। किसे रखेंगे डाक से रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डाक हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर डाक हो जाएगा। क्योंकि देखिए विद्यार्थी पुस्तक से संबंधित रखते हैं, उसी प्रकार से डाकिया जो है ना आपको डाक से यानी
संबंध रखते हैं। क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डाक हो जाएगा। तो डाक को देखें किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, यदि एक दर्पण छायांकित रेखा पर रखा गया है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति की छवि यानी उचित छवि है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या होगा, नीचे आपको रेसेंट लिखा है, इन रेसेंट क्या लिखा है, यहाँ पर आकृति मान लीजिए रेखा है। इस आकृति को और हम यहाँ पर दर्पण में देखेंगे तो ये आकृति दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को बताना है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब दर्पण से प्रश्न दिया रहेगा, ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए रिसेंट लिखा है। अगर रिसेंट को हम दर्पण में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये दर्पण तो रखा हुआ है, ठीक, दर्पण रखा है। तो दर्पण जब रखा है ना, तो दर्पण में क्या करेंगे, टी को, अगर हम टी को देखेंगे तो इसी प्रकार से दिखेगा। लेकिन एन को देखेंगे तो आपको देखिए एन आपको इस प्रकार से दिखेगा, और सी किस प्रकार से दिखेगा, दर्पण में इस प्रकार से दिखेगा। और उसी प्रकार से यानी देखिए ई हो गया, और सी देखिए आपको इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक, और ई देखिए तो ई आपको क्या दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा, ई हो गया। और आर का दिखेगा तो आर आपको इस प्रकार से दिखेगा। देखिए इस प्रकार से देखिए रिसेंट जो आकृति है ना, उसको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो इस तरह का आकृति दिखेगा। इस तरह का आकृति को देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है, देखिए NECR। देखिए यहाँ पर जो आर है ना, आर गलत दिया है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।